नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। हमारी डे टू डे करंट अफेयर की सीरीज में आज हम करेंगे 23 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिटेल में। और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। तो आइए आज हम करते हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर। विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2021 को। जो विश्व हिम तेंदुआ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को विश्व हम हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और कब? 23 अक्टूबर को। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसका जो संरक्षण है वो कैसे करना चाहिए और ये जो अद्भुत जानवर है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। पहला कब मनाया गया था? 23 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे हमारा डीआरडीओ ने अभ्यास लक्ष्य यान का सफल परीक्षण किया। जो डीआरडीओ है भारत का, उसने किसका सफल परीक्षण किया है? अभ्यास। अभ्यास क्या है? हमारा एक लक्ष्य यान है, इसका सफल परीक्षण किया है। भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया। क्या है ये? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसका नाम क्या है? अभ्यास। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के सूत्रों से यह जानकारी मिली। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करके, कई प्रकार की मिसाइल प्रणालियां हैं उनका मूल्यांकन करके इसको एक हवाई लक्ष्य के तौर पर विकसित किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी प्रणाली समेत दूरमापी तथा अनेक सेंसरों के माध्यम से लक्षित यान के कामकाज पर निगरानी रखी गई। कहाँ से? दूरमापी और सेंसरों के माध्यम से इसका जो लक्षित यानी लक्ष्य है उसके कामकाज पर निगरानी रखी गई। आगे हमारा ऋतिक रोशन को आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋतिक रोशन है उसको आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन, कौन सी कंपनी ने बनाई है आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट? कौन सी कंपनी का? ल्यूपिन का। ने गुरुवार को कहा कि उसके उपभोक्ता स्वास्थ्य कारोबार ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को अपने आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट के ब्रांड के लिए अनुबंधित किया है। मुंबई की कंपनी ने अभिनेता ऋतिक रोशन को ल्यूपिन लाइफ के B1 ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कौन सा? जो ल्यूपिन लाइफ कंपनी है उसका जो B1 ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया है। V1 ब्रांड वयस्कों की थकान से निपटने में मदद करता है। V1 ब्रांड में कौन सी प्रोडक्ट शामिल है? जो वयस्क होते हैं उनकी थकान को निपटने में मदद करता है, ऐसे प्रोडक्ट इसमें शामिल है। भारत ने नेपाल को सौंपा जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक है जो भारत ने कौन से देश को सौंपा है? नेपाल को। भारत ने शुक्रवार को जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दिया। कैसे? औपचारिक रूप से इसको नेपाल सरकार को सौंप दिया गया है। रेल लिंक का निर्माण भारत की फंडिंग सरकार ने की है। फंडिंग किसने की है इसकी? भारत सरकार ने इसकी फंडिंग की है इसके निर्माण के लिए। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा ने एक संक्षिप्त समारोह में नेपाल की परिवहन एवं भौतिक अवसंरचना मंत्री रेणु कुमारी यादव। जो नेपाल की परिवहन एवं भौतिक अवसंरचना मंत्री कौन है? रेणु कुमार यादव को उपरोक्त रेलवे लिंक नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के हवाले करने से संबंधित दस्तावेज सौंपे। कौन सी रेलवे कंपनी के हवाले किया गया है ये? नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 34.9 किलोमीटर लंबे नैरो लिंक को ब्रॉडगेज में बदला गया। किस में बदला गया? ब्रॉडगेज में। कितने किलोमीटर? 34.9 किलोमीटर। किसके? नेपाल के कुर्था और भारत के जयनगर के बीच।
आगे हमारा गोवा में आयोजित होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जो IFFI है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ पर होगा ये? गोवा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। किसको? OTT खिलाड़ियों को। इस महोत्सव का आयोजन भारत संचार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म निदेशालय, जो भारत संचार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाए। किसके? एक तो गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग है, उसके सहयोग से इसको किया जाएगा। आगे हमारा तिल दिवस 23 अक्टूबर को। हर साल 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया जाता है, जो सभी रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। क्या? तिल। इस दिन को एवोगैड्रो संख्या के स्मरण या सम्मान करने के लिए भी चिन्हित किया जाता है। जो 23 अक्टूबर है वो एवोगैड्रो संख्या के स्मरण और सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन उत्सव सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है, जिसे केमिस्ट्री की मापने की इकाई कहते हैं। उत्सव कब मनाया जाता है? ये सुबह 6:02 से शाम के 6:02 तक। और इसको क्या कहते हैं? हम केमिस्ट्री में मापने की इकाई कहते हैं। इस अवसर का उद्देश्य छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणाओं में रुचि बनाना। जो छात्र होते हैं उनको रसायन विज्ञान और उसकी जो अवधारणा है उसमें रुचि बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आगे हमारा सुमकर से प्रेषित इस अवसर पर थीम क्या थी इसकी? ए मोल। इस साल की थीम है डिस्पिकल मोल मी। तिल दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी। विज्ञान शिक्षक ने एक लेख प्रसार में आया जो एक हाई लेवल स्कूल रसायन शिक्षक के रूप में था, जो इस दिन के अपने विचारों के साथ मना रहा था। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। 15 मई 1991 को राष्ट्रीय तिल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। कब? 15 मई 1991 को जो राष्ट्रीय तिल फाउंडेशन है उसकी स्थापना हुई थी। आगे हमारा रजनीकांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। जो फिल्म अभिनेता रजनीकांत है उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेता, निर्माता, पटकथा के लेखक के रूप में उसके योगदान के लिए अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? अभिनेता रजनीकांत को। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था इसका कौन सा संस्करण था? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से पुरस्कार मिला। किसने सम्मानित किया इनको? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। 1969 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में एक कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है। जो सिनेमा में किसी भी कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है वो क्या होता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पुरस्कार का निर्णय एक जूरी द्वारा लिया जाता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं। और 5 सदस्य इसमें कौन कौन शामिल थे? आशा भोसले, निर्देशक सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन, अभिनेता विश्वजीत चटर्जी इसमें शामिल थे। 2019 में दादा साहब पुरस्कार की घोषणा पिछले साल की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण ये स्थगित कर दी गई थी। ये 2019 में इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसकी घोषणा नहीं हुई, जैसा कि 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। ये थे हमारे आज के 23 अक्टूबर के करंट अफेयर, जिनको अब हमने डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम 24 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे। और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।